आज का पहला सवाल, और सवाल क्या कह रहा है, एक वाष्प चलित इंजन रेल के डिब्बों के बिना 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकता है। इंजन की गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। 4 डिब्बों के साथ उसकी गति 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो डिब्बों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे ट्रेन ले जा सकती है, यही ना। आइए मान लेते हैं डिब्बा W है और चाल में कमी x किलोमीटर पर आवर है। डब्बा जैसे जैसे लगाएंगे चाल घटेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इंजन की गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। चाल घटेगा, लेकिन चाल और डिब्बों की संख्या में क्या संबंध दिया है, वो दिया है चाल में कमी समानुपाती है किसके, लगाए गए डिब्बों की संख्या के। तो क्या x और w में ये संबंध होगा ना, क्वेश्चन ये कह रहा है। अब हम लोग लिख सकते हैं x बराबर k इंटू डब्लू, सॉरी यहाँ w नहीं, डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती कह रहा है, इसलिए वर्गमूल का भी साइन देना होगा। अब क्वेश्चन कहता है जब डब्बा नहीं था तब चाल क्या था ट्रेन का, 24 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ ना। बगैर डब्बे के, बिना डब्बे के चाल क्या है 24, और 4 डब्बा लगा दिए तब क्या चाल हो गया 20। इसका मतलब चाल में कमी क्या 4 डब्बा लगाने से चाल में कमी क्या 4। तो x का मान 4, k और w का मान भी 4 है, तो इसको 4 का रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा क्या, ये इसका मान 2 होगा, और इसको इसके साथ काटेंगे तो k बराबर क्या आएगा 2। k का मान निकल गया। अब आगे क्या कहता है, अब आगे क्वेश्चन कहता है ये ट्रेन, ये इंजन मैक्सिमम कितने डिब्बे को खींच सकती है। अभी चाल क्या है उसका 24, जब 24 किलोमीटर चाल उसका घट जाएगा तो ट्रेन रुक जाएगी। एक इंजन का मैक्सिमम चाल क्या है 24, अगर 24 कमी ला दे तो क्या ट्रेन रुक जाएगी। तो कितना डिब्बा लगा दें कि ट्रेन रुक जाएगी, पहले ये हम लोग को देखना होगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं x बराबर k और w का वर्गमूल। अब x में कमी कितना 24, चाल में हम चाहते हैं 24 किलोमीटर का कमी कर दें, इतना डब्बा लगा दें कि ट्रेन रुक जाए। यानी ट्रेन रुक कब जाएगी, जब चाल में कमी 24, क्योंकि ट्रेन का चाल 24 है। बराबर किसके k, और w का मान क्या होगा, w का मान हम लोग को निकालना होगा, k का मान तो हमारे पास है ही, 2 पुट कर देते हैं। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितना डब्बा लगा दें कि ट्रेन का चाल 24 किलोमीटर घट जाए, यानी ट्रेन रुक जाए। तो डब्बों की संख्या क्या, ये 12 बार में कटेगा और ये इधर आएगा, w बराबर क्या 144। अब पता ये चल गया कि उस इंजन में अगर 144 डब्बा जोड़ दिया जाए तो इंजन रुक जाएगी, इंजन आगे नहीं खींच पाएगी। तो क्वेश्चन कहता है इंजन मैक्सिमम कितने डब्बे को खींच सकती है, तो 144 में 1 घटा देंगे तो आंसर क्या होगा 143। 143 से ज़्यादा डब्बा इंजन नहीं खींच सकता। क्यों, क्योंकि 144 डब्बा जोड़ते हैं तो ट्रेन रुक जाती है, ट्रेन का स्पीड 0 हो जाता है। तो मैक्सिमम कितना खींच सकता है, तो 144 में 1 घटा देंगे 143।
यानी हमारा आंसर क्या निकला, 143 डब्बा खींचा जा सकता है उस इंजन के द्वारा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा जो ही जोड़ेंगे ट्रेन रुक जाएगी। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाती हुई चलने के ठीक 1 घंटे के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। चलने के ठीक 1 घंटे के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहां पर 30 मिनट रुकने के बाद वह अपनी प्रारंभिक चाल के 4/5 चाल से पुनः चलना प्रारंभ कर देती है और स्टेशन बी पर 2 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले 80 किलोमीटर और अधिक चल लेती तो वह ठीक 1 घंटे देरी से पहुंचती। तो गाड़ी की प्रारंभिक चाल बताएं। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, इसको देखकर हम लोग डरेंगे नहीं। हालांकि जो समीकरण कहता है समीकरण हम लोग निकालते हैं, फिर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कुछ और देखेंगे ताकि कम से कम वक्त लगे। पहले आइए जो क्वेश्चन कहता है वहाँ हम लोग कुछ समय देते हैं और देखते हैं सवाल कहता क्या है। सबसे पहले तो जो डिस्टेंस है वो d किलोमीटर हम लोग मान लेते हैं। इस ट्रेन को जितनी दूरी तय करनी है वो क्या है, d किलोमीटर है। और ट्रेन का चाल हम लोग मान लें x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। और क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहला लाइन, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाती हुई चलने के ठीक 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मतलब 1 घंटा ट्रेन चली, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ। तो 1 घंटा चलने का मतलब क्या हुआ, x किलोमीटर चलना। क्या ये नया बात है क्या? ट्रेन का चाल x किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटा। 1 घंटा में x किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितनी दूरी, x किलोमीटर। और यहाँ मतलब x किलोमीटर चले, 1 घंटा बीत गया। 1 घंटा बीत गया ना। अब यहाँ आप कुछ देर रुके, कितना देर रुके, आधा घंटा रुके। और अब दूरी कितना बचा होगा, कुल दूरी d किलोमीटर था, आपने उसमें x किलोमीटर तय कर लिया। अब तो इतना ही दूरी तय करना है। और इसको किस चाल से, इसको उस चाल से नहीं जो आपका ओरिजिनल चाल है, आपको उस चाल के 4/5 चाल से तय करना है। मतलब आपका जो चाल है उसके 4/5 से इसको तय करना है। ये समय, इसको आप क्या कहिएगा, 1 घंटा ये समय, आधा घंटा ये समय, और ये क्या है, ये भी समय है, दूरी बटे चाल ये भी समय है। यानी हम अभी तक जो लिखे हैं वो समय है। तो अब देखते हैं उसको ओरिजिनल समय लगना कितना चाहिए था। तो d/x, दूरी कितना 8, चाल कितना x, दूरी बाई चाल, यही समय उसको लगता अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो। लेकिन समय इतना लग गया है और ये समय इस समय से 2 घंटा अधिक है। क्वेश्चन कहता है ये ट्रेन 2 घंटा बाद पहुंची है, मतलब 2 घंटा ज्यादा लग गया ना। तो ये समय इस समय से 2 घंटा ज्यादा है, तो इसमें 2 घंटा जोड़ लेंगे तो दोनों समय बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 हमारे पास है। अब फिर वही बात क्वेश्चन कहता है, कहा जा रहा है कि दुर्घटना हुई होती, लेकिन कब, वहां नहीं, वहां से 80 किलोमीटर और आगे चलकर, मतलब दुर्घटना यहां जरूरी है। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्घटना अगले स्थिति में भी होना ही है, लेकिन वहां नहीं होना है, वहां से आगे चलकर होना है। पहली स्थिति में आप x किलोमीटर के बाद दुर्घटना होता हुआ देख रहे हैं। अब क्वेश्चन कहता है यहां नहीं, अब 80 किलोमीटर और चलने के बाद अब दुर्घटना यहां होने वाला है। तो 1 ही घंटा लेट पहुंचते। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1 ही घंटा लेट क्यों पहुंचते। बाद में भी दुर्घटना हो ही रहा है, पहले भी दुर्घटना हुआ ही था, तो कम समय होने का कहां दिखाई दे रहा है कोई स्थान, कम समय होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। आइए एक बार हम लोग एक और समीकरण लें, फिर इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर समय क्यों घट रहा है। समय 2 घंटा लेट होने के बजाय 1 ही घंटा लेट क्यों हो रहे हैं हम लोग। सबसे पहले 1 घंटा x किलोमीटर चले तो 1 घंटा तो लगा ही होगा।
लगा होगा। अब 80 किलोमीटर और चलिएगा, 80 किलोमीटर और चलते तो अपने चाल से चलते ना, क्योंकि चाल घटेगा कब? चाल घटेगा तब जब दुर्घटना होगा तब। अभी तो दुर्घटना नहीं हुआ ना। अच्छा, अब यहाँ आकर दुर्घटना हुआ तो दुर्घटना होने के बाद तो आधा घंटा रुकना पड़ता, वहां जब रुके हैं तो यहाँ भी रुकना होगा। अब डिस्टेंस कितना बचा है जो आपको तय करना है। x किलोमीटर आपने चल लिया, 80 किलोमीटर आपने चल लिया, बचा कितना? d माइनस 80 प्लस x, इतना दूरी अब आपको तय करना है। और इसको किस चाल से? इसको 4/5 चाल से। और ये जो समय है वो मूल समय से 1 घंटा कम है। मूल समय क्या है? ये, और ये 1 घंटा कम है। ये 1 घंटा, सॉरी, ये 1 घंटा अधिक है। मूल समय 1 घंटा कम है इससे। ये 1 घंटा अधिक है, इसमें 1 घंटा जोड़ देते हैं, दोनों बराबर हो जाएगा। यहां से आप हल करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा x का मान चाहिए, चाल चाहिए, चाल निकलने जा रहा है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए। फिर हम चाहेंगे कि इतना हम लोग समीकरण लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को कुछ दूसरे ढंग से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला कि 1 घंटा आप चले और दुर्घटनाग्रस्त हुए, तो 1 घंटा में आप x किलोमीटर चल सकते हैं। 1 घंटा लगा आधा घंटा रुकने में, ये चलने में इतना देर रुके। और अब जो आपका चाल होगा वो कम होगा। वो डिस्टेंस कितना? d माइनस एक्स। डी माइनस एक्स क्यों? d किलोमीटर था, उसमें x आपने तय कर लिया, तो अब d माइनस एक्स, और उसको इस चाल से। ये कुल समय है और ये भी समय है। ये समय इस समय से 2 घंटा ज्यादा है, इसमें 2 घंटा जोड़ देंगे, दोनों समीकरण बराबर, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। पहला समीकरण। दूसरा समीकरण में फिर वही बात, अभी x किलोमीटर के बाद दुर्घटना हुआ है, दूसरा समीकरण में दुर्घटना हुआ है लेकिन उससे आगे चलकर। x किलोमीटर यहां चले तो 1 घंटा लगेगा। अब 80 किलोमीटर और चलना है दुर्घटना के पहले, तो दुर्घटना के पहले चलिएगा तो आप अपने ओरिजिनल चाल से चलिएगा। आपका चाल x है, 80/x। और दुर्घटना होने के बाद आधा घंटा तो रुकना ही होगा। फिर बचा कितना डिस्टेंस? तो d माइनस 80 प्लस x, क्योंकि अब x नहीं 80 प्लस x, 80 किलोमीटर और चले थे। इसको किस चाल से? 4/5 के चाल से। और ये समय इस समय से 1 ही घंटा कम है, तो इसमें 1 घंटा जोड़ देंगे। सॉरी, ये समय इस समय से 1 घंटा अधिक है, इसलिए इसमें 1 घंटा जोड़ देंगे। और 2 समीकरण आपके पास है, समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जो मान आएगा, d कैंसिल हो जाएगा और x का मान आपको मिलेगा। x का मान 20 किलोमीटर पर आवर। आइए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एक बार और देखें ताकि इतना काम करने का जरूरत हमको नहीं लगे। आइए, देखिए, पहली स्थिति में यहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ x किलोमीटर के बाद, और दूसरी स्थिति में दुर्घटना यहां ना होकर 80 किलोमीटर आगे चलने पर हुआ। और फिर सारा काम वही हुआ जो पहले क्वेश्चन, पहले स्थिति में है। अब इन दोनों में फर्क क्या है कि यहां से ही आपका चाल घट गया, यहां से ही आपका चाल घट गया, और अगले स्थिति में यहां से आपका चाल घटा, क्योंकि जब दुर्घटना होगा तब तो आपका चाल 4/5 होगा। पहले तो आप अपने ओरिजिनल चाल से चलेंगे। तो पहली स्थिति में इस चाल को हम कम चाल से चले, और दूसरी स्थिति में इस चाल को हम अपने ओरिजिनल चाल से चले, इसलिए यहां क्या हुआ? थोड़ा कम वक्त लगा। दुर्घटना, देखिए, सोच के देखिए, आपको जहां जाना है वहां के एकदम करीब दुर्घटना होता है, तो मैक्सिमम चाल तो अपने चाल से चल लिए। फिर दूसरी स्थिति में आप जैसे घर से निकले, दुर्घटना हुआ, तो मैक्सिमम चाल आपको कम चाल से चलना होगा, तो अधिक समय लगेगा ना। वही बात है यहाँ। इस स्थिति को अपने चाल से चला। पहली स्थिति में 80 किलोमीटर को किस चाल से? 4/5 के चाल से। अब पहली स्थिति में 80 किलोमीटर को किस चाल से? 4/5 चाल से। दूसरी स्थिति में 80 किलोमीटर को किस चाल से?
तो अपने ओरिजिनल चाल से। इसी वजह से दोनों स्थिति में 1 घंटा का अंतर हुआ और अंतर होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि यही एक फर्क है दोनों में। अब देखिए तो इससे यहाँ क्या हो रहा है, ये होता है 100/x 80/x बराबर 1, ये 20/x बराबर 1, x बराबर 20 किलोमीटर, यहाँ से भी 20 आ सकता है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक ट्रेन ए 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से शाम 6 बजे मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होती है। एक दूसरी ट्रेन बी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से रात 9 बजे मुंबई से दिल्ली के लिए ही रवाना होती है। ट्रेन सी रात 9 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है। यदि तीनों ट्रेन एक ही समय पर मिलती है तो ट्रेन सी की चाल क्या होगी, जबकि दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी 1260 किलोमीटर है। क्वेश्चन देखकर हम लोग घबराएंगे नहीं, बहुत आसान सवाल है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, एक बार और समझ लें। क्वेश्चन क्या कहता है, मुंबई से दिल्ली के लिए शाम 6 बजे एक ट्रेन चली जिसका चाल 60 है। दूसरी ट्रेन 9 बजे चली जिसका चाल 90 है, और 9 बजे रात को ही दिल्ली से मुंबई के लिए भी एक ट्रेन चलती है। और क्वेश्चन कहता है तीनों ट्रेन एक ही समय एक दूसरे से मिली। तो क्वेश्चन ये भी कह रहा है यदि दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 1260 किलोमीटर हो तो ट्रेन सी की चाल क्या है, जो दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही है, उस ट्रेन की चाल क्या है। आइए, शाम 6 बजे एक ट्रेन चलती है 60 के चाल से, और 9 बजे उसी स्थान से दूसरी ट्रेन चलती है। तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय हो जाएगी? 3 घंटे में 3 गुना 60, 180 किलोमीटर ट्रेन ए आगे है और दूसरी ट्रेन बी। अब इसका चाल 60 है, इसका चाल 90 है, कहीं ना कहीं ए को ट्रेन बी पकड़ ही लेगी। तो क्वेश्चन कह रहा है जिस समय ट्रेन बी ए से मिलती है उसी समय सी भी ए से मिलती है, तीनों एक ही समय मिलती है। तो सी को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, सी से अभी हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। अगर ये सिर्फ कहा जाए कि कितने घंटे बाद बी ए को पकड़ लेगी तो आप कहिएगा बहुत आसान। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कई क्वेश्चन कर चुके हैं। इन दोनों के बीच फासला कितने का? 180 किलोमीटर का। 180 किलोमीटर मेकअप करना, यही ना? ये 90 के चाल से, ये 60 के चाल से 30 किलोमीटर का मेकअप होगा ना 1 घंटे में। 1 घंटा में 90, 1 घंटा में 60, 30 किलोमीटर का मेकअप हुआ। 30 किलोमीटर का मेकअप करना हो तो 1 घंटा काफी है, और 180 किलोमीटर का मेकअप करना हो तब 30 किलोमीटर का मेकअप करना हो तो 1 घंटा लगेगा, और 180 किलोमीटर का मेकअप करना हो तो 1/30 गुना 180, 6 घंटा। मतलब 6 घंटा में भी ए को पकड़ लेगी। 6 घंटा में भी ए को पकड़ लेगी तो 6 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी ये ट्रेन? 6 घंटा में डिस्टेंस हो जाएगा 6 गुना 90। कोई दिक्कत क्या? इस ट्रेन का चाल 90 है ना, 6 घंटा में पकड़ेगी तो 6 घंटा में डिस्टेंस कितना तय होगा? 6 गुना 90 यानी 540, 9 छक 54, 540। और कुल डिस्टेंस कितना है? 1260। कुल डिस्टेंस कितना है? 1260, जिसमें ये कितना इधर से चला? 540। 540 घटाएंगे तो 20, 720। मतलब इधर से ट्रेन 540 तो इधर से कितना? 720। मतलब जहां ए और बी मिला है वहीं ना सी मिला होगा। तो जब तक ये 540 तय किया तब तक सी कितना दूरी तय किया होगा? 720, क्योंकि सी तो उधर से आ रही है। और सी 720 किलोमीटर दूरी तय की है कितने समय में? इसको भी 6 घंटा मिला होगा, क्योंकि ये ट्रेन 9 बजे चली है और ये भी ट्रेन 9 बजे चली है। ये 6 घंटा चली है तो इसको भी 6 घंटा मिला। तो 6 घंटा में इस ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी तय की गई? 720। तो चाल क्या होगा? 120 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। सवाल में कोई जान था क्या? सवाल देखकर हम लोग डर रहे थे कि सवाल इतना बड़ा है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक आदमी एक रेलवे स्टेशन पर 2 पटाखे 14 मिनट के अंतराल पर जलाता है, लेकिन एक अन्य आदमी जो एक
रेलगाड़ी में बैठकर उसी स्टेशन की तरफ आ रहा था। पहले पटाखे की आवाज़ सुनने के 13.5 मिनट बाद दूसरे पटाखे की आवाज़ सुना। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? सवाल समझिए जरा सा, सवाल क्या कहता है। यहाँ आवाज़ किया और हम यहाँ हैं, तो 14 मिनट के अंतराल में पटाखा जलाया जा रहा है, तो 14 मिनट के अंतराल में ही आवाज़ हम सुनेंगे, उससे पहले नहीं। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि यहाँ व्यक्ति जो है, जो आवाज़ सुना पहला आवाज़, वो ट्रेन पर बैठा हुआ और ट्रेन उसी दिशा में आ रही है। दूसरा आवाज़ 13.5 मिनट बाद सुनाई दिया, तो ये 13.5 मिनट में कुछ दूरी तय कर लिया होगा ना। मान लिया जाए 13.5 मिनट में इतनी दूरी तय कर लिया, 13.5 मिनट में इतनी दूरी तय कर लिया। कौन? व्यक्ति यानी ट्रेन। अब आइए, अगर व्यक्ति यही होता तो उसको आवाज 14 मिनट बाद सुनाई देता, लेकिन व्यक्ति खिसक कर यहां आ गया है, चलकर यहां आ गया है, तो उसको 13.5 मिनट में, यानी अब ध्वनि को 13.5 मिनट चलना पड़ा, अन्यथा 14 मिनट चलना पड़ता। तो ध्वनि को आधा मिनट कम चलना पड़ा, ध्वनि को आधा मिनट कम चलना पड़ा। किसके वजह से? आप 13.5 मिनट चले, इसके वजह से। आप 13.5 मिनट नहीं चलते, आप वहीं होते तो ध्वनि को आधा मिनट और चलना पड़ता। यानी ध्वनि आधा मिनट में क्या देख रहे हैं? ध्वनि आधा मिनट में जितनी दूरी तय करता है, रेलगाड़ी 13.5 मिनट में, आधा मिनट, ध्वनि आधा मिनट में उतनी ही दूरी तय करता है जितनी रेल 13.5 मिनट में। तो हम लोग ऐसा लिखें, ध्वनि 1 मिनट में जितनी दूरी तय करता है, रेल को 27 मिनट लगेगा। और समय का अनुपात ये है, तो चाल का अनुपात 27:1 होगा क्या? अगर ये समय का अनुपात है तो चाल का अनुपात उल्टा होगा ना। तो चाल का अनुपात तो मिल गया, और एक का चाल दिया हुआ, दूसरे का चाल नहीं निकलेगा क्या? निकलेगा। देखिए 27/1 ये ध्वनि और रेलगाड़ी, फिर हम लोग ध्वनि लिख देते हैं 330 और रेलगाड़ी x लिख लेते हैं, तो क्या x का मान नहीं निकलेगा क्या? यही तो आपका आंसर है। x किसका चाल आप माने? रेल का। अब x का मान कितना होगा? x बराबर 330/27, और ये आंसर जो होगा वो मीटर पर सेकेंड में होगा। किलोमीटर में लाने के लिए इसको 18/5 से गुना कर लीजिए, ये आपका आंसर है। आइए, 9 से 3 बार में, 9 से 2 बार में, 3 से 110 बार में, और 5 से 22 बार में x बराबर 44 किलोमीटर पर आवर। उस ट्रेन की चाल क्या है? 44 किलोमीटर पर आवर। अगले सवाल में आते हैं हम लोग।